जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्ध संस्थान का एक और अद्भुत व चमत्कारिक साधना प्रयोग वीडियो। साधकों, आज हम आपको शरीर बंधन, घेरा बंधन का मंत्र, विधि विधान, विधि सामग्री सब बताएंगे। यह भी बताएंगे कि अनुभवों के साथ किस प्रकार शरीर बंधन किया जाए और घेरा बंधन का मतलब क्या है, हम कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं और क्या क्या उससे हम फायदे उठा सकते हैं, और शरीर बंधन के साथ में अनुभव करने चाहिए, किस प्रकार करने चाहिए, और घेरा बंधन क्यों नहीं करना चाहिए, क्या जरूरी है, मैं सब बताऊंगा। पर मेरी सलाह ये रहती है सभी साधकों को कि वो घेरा बंधन ना करें, क्योंकि घेरा बंधन जब आप करते हैं ना तो शक्ति आती है, घेरा के बाहर खड़ी रहती है, भयभीत होकर चली जाती है। क्योंकि जो आपने घेरा बंधन किया है, उन घेरा बंधन में चारों घेरों की तरफ शक्तियाँ खड़ी होती हैं, उनकी चौकियाँ होती हैं, और उसमें अंदर कोई निकृष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए आपको एहसास होना चाहिए जब आप किसी अनुभव को कर रहे हो, साधना कर रहे हो, कि बिना साधना के अनुभव की कैसी साधना है फिर वो। आप खुद बताइए, आपको अनुभव ही नहीं होगा तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि हमको साधना सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है। आपको एक और सलाह देना चाहता हूँ कि आप शरीर बंधन कर सकते हैं, और जरूर करिए शरीर बंधन, क्योंकि जब आप शरीर बंधन करते हैं ना तो कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुँचा पाएगी, आपके शरीर को हानि नहीं पहुँचा पाएगी। आप सुरक्षित रहेंगे, अनुभव होंगे, आपको सब कुछ होगा, साधना में अनुभव होगा, सब कुछ होगा। शरीर बंधन करिए, हाँ, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कई बार ऐसा होता है शक्ति आपके ऊपर चढ़ जाती है, कभी बिच्छू के रूप में, कभी सर्प के रूप में, कभी शेर, चीता, बाघ, सियार, लोमड़ी, इस प्रकार के रूप धर के आती है। वह शक्ति आपके ऊपर चढ़ेगी, लेकिन हाँ, आपको हानि नहीं पहुँचा पाएगी। आप परेशान मत होइए। कितने भी जहरीले जीव के रूप में आपके ऊपर आ जाए, आपको निगलने तक की ऐसे कई बार होता है कि बड़ा सा अजगर बन गया या खाने का मुंह खोले हुए, पर परेशान मत होइए, आपको कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका शरीर बंधन है। साधकों, साधना का मजा तभी है जब आपको साधना का अनुभव होगा। बिना साधना के अनुभव के क्या साधना यार साधकों, आप खुद समझिए। मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ। संभोग करते समय, संभोगरत होते समय अगर आपको आनंद का अनुभव ना हो, आभास ना हो, तो क्या यार, अगर मजा ही ना आए तो चीज़ करने में क्या, आप क्या कभी करेंगे? कभी नहीं करेंगे। वैसे यहाँ भी है, यहाँ भी साधना सुख सिर्फ उसी प्रकार है जिस प्रकार वासना युक्त दो शरीरों का संभोग लिप्त होकर दो शरीर एकदम जुड़ जाते हैं और तब अनुभव जो होता है उसमें जो आनंद आता है, उसी प्रकार साधना का आनंद है। कि अगर साधना है कर रहे हैं तो अनुभव होना आवश्यक है। अगर अनुभव नहीं हुआ, संभोग में अनुभव नहीं हुआ, मजा नहीं आ रहा, तो क्या फायदा वो करने का? कोई फायदा नहीं हुआ ना, क्या मतलब हुआ उसका? सेम उसी तरह ये है। तो देखिए, शरीर बंधन करना है, घेरा बंधन नहीं करना है, मैं आपको दोनों चीज़ बता दूंगा, ठीक है। हम आपको एक ऐसा मंत्र देंगे जिस मंत्र से आप शरीर बंधन, घेरा बंधन दोनों कर सकते हैं, पर आपको घेरा बंधन नहीं करना है। समझ रहे हैं आप? हाँ, घर में कोई समस्या है कि घर में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, घर पे लोग सही से रह नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है घर में पिशाच वगैरह आता है, तो आप घर का घेरा बंधन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में भूत प्रेत आकर परेशान करते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, कुछ करने नहीं देते हैं, सारे घर की चीज़ों को फेंकते हैं, काम करते समय महिलाओं के साथ गंदे कार्य करते हैं रात में। आप उस घर का घेरा बंधन करिए और उसका आप रिजल्ट देखिए, सब कुछ आपको सही मिलेगा आपको, और ऐसा वापस कभी नहीं होगा, और उस घर में वापस भूत प्रेत चुड़ैल कुछ भी प्रवेश नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, साधना करते समय खुद का घेरा बंधन मत करिएगा। तो चलो अब मंत्र आप नोट कर लीजिए। मंत्र की विधि करने का तरीका सब बाद में बताऊंगा, कैसे क्या करना है सब बाद में बताऊंगा, पहले मंत्र नोट कीजिए, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर भी उस मंत्र आपके सामने आ जाएगा। मैं स्क्रीन पर मंत्र इसे लगा देता हूँ कि कभी कोई गलती ना हो, गलती नहीं होनी चाहिए। साधना तभी पूर्ण होगी जब आप कुछ भी गलती ना करें, ठीक है। तो मंत्र आपके सामने ये रहा, नोट करिए। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा पेठा, ईश्वर की कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। आपके सामने मंत्र साफ स्पष्ट दिख रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। मैंने लगा दिया इसी कारण से। यह एक साबर मंत्र है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि किस प्रकार ये कार्य करता है, कैसे सिद्ध होगा। चलो पूरी विधि विधान बताता हूँ। देखो, 19 जून 2023 से गुप्त नवरात्रियाँ शुरू हो रही हैं, शुरू होने वाली हैं, ठीक है। तो गुप्त नवरात्रि में अगर आपने 5 से 6 दिन लगातार प्रतिदिन एक एक माला इस मंत्र का जाप कर लिया, कर सको तो बहुत अच्छा है, कर सको तो पूरे नवरात्रि कर लो एक एक माला प्रतिदिन। कितना करना है? एक माला ही तो करना है। इस मंत्र का जाप कर लो। वैसे तो एक दिन 108 बार अगर इस मंत्र का जाप कर लोगे तो यह प्रभावी हो जाता है, पर मैं आपको अगर कहूँ कि 9 दिन कर लो 108 108 करके, तो क्या भाई बुराई क्या है इसमें, और ये अति उत्तम प्रभावशाली हो जाएगा। अगर आसपास नवरात्रि नहीं है
तो आने वाली अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण काल, गुप्त नवरात्र या शारदीय नवरात्र या कोई भी नवरात्र मिल जाए, आप एक दिन भी अगर इसको जप कर लोगे तो ये सिद्ध हो जाता है। पर मेरा मानना ये है कि 3, 4, 5 दिन इसको कम से कम कर लो आप। मैं सलाह दूंगा 5 से 7 दिन आप कर लो, ठीक है। इससे और प्रभावी, अति उत्तम प्रभावशाली हो जाएगा ये। अब ये सिद्ध हो गया। अब जब आप साधना में बैठें, शरीर बंधन करना हो, तो सबसे पहले इस मंत्र को 21 बार पढ़ो। फिर गर्दन नीचे करके अपने छाती, अपने पेट तक फूंक मारो। एक बार फूंक मारना है, फूंक मारो जो पैर तक फूंक हवा जाए। ऐसा करने के पश्चात फिर 7 बार मंत्र को पढ़ना है। दोनों हाथों को आगे करना है, हथेली बनानी है और हथेली में फूंक मारना है। और उसके बाद शरीर सर से लेकर के पूरे पैर तक, हर जगह पूरे शरीर में उस हाथ को फेर लो। उसके बाद फिर से 7 बार पढ़ो और उसके बाद फिर आंख बंद करके, कहीं फूंक नहीं मारना है, अब आंख बंद करके हनुमान जी का ध्यान करो कि हे बाबा, हम इसको करने जा रहे हैं, हमारी रक्षा करिएगा और हमारे इस साधना में सफलता प्रदान करिएगा, आशीर्वाद दीजिए दादा। तत्पश्चात आप अपनी साधना करिए, अनुभव उठाइए, ठीक है। ये हो गया शरीर बंधन। अब चलते हैं घेरा बंधन की ओर। तो सबसे पहले घेरा बंधन में क्या करना है, 21 बार आपको इसको पढ़ना है। तत्पश्चात आपको वही कार्य करना है, अपने छाती और पेट से लेकर मारना है, ठीक है। तत्पश्चात आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आप फिर से 7 बार पढ़िए और हथेली में फूंक मारिए और पूरे शरीर में लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 बार फिर से पढ़िए, अपनी तर्जनी उंगली आगे करिए, अंगूठे के जस्ट बगल वाली तर्जनी उंगली आगे करिए। उस उंगली में 7 बार पढ़ने के बाद फूंक मारिए। तत्पश्चात आप जहाँ पर बैठ रहे हो, जिस स्थान का घेरा बंधन करना हो, उसके चारों ओर आप खींच लीजिए उसी उंगली से, ठीक है। उसके बाद आप आराम से साधना करिए, कुछ भी करिए, उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। बस ये हो गया आपका घेरा बंधन। अब एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि जब आप किसी चीज़ का घेरा बंधन करते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि जब भी आप उस घेरा बंधन को निकलें तो उसको खोलें जरूर। बिना खोले जो लोग घेरा बंधन के बाहर जाते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है। तो यह भी जानो आप कि जब आप किसी घर का या किसी दैवी शक्ति को बुला करके घेरा बंधन कर रहे हैं और उसको बिना खोले, बिना आज़ाद किए आप घेरा से बाहर जाते हो, तो इसका मतलब है आप उसका अपमान कर रहे हो, इसका आपको दोष लगता है। तो यह बात गांठ बांध लो कि जब भी आप किसी शक्ति को बुलाकर चारों ओर बंधन करवाओ तो आपको करना क्या है, उसको आज़ाद करने के लिए हाथ में जल लीजिए, चारों तरफ छिड़किए और हाथ जोड़िए और यह बोलिए कि हे सभी दैवीय देवताओं, दैवीय शक्तियों जिन्होंने घेरा बंधन में सहायता की थी, अब मेरा कार्य सिद्ध हो गया है। आप सभी से यह गुजारिश है, आप सभी से यह निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अब इस समय मुक्त होकर, इस समय के लिए अपनी शक्तियों से, अब मेरे मंत्र से मुक्त हो जाइए और अपनी लोक में प्रस्थान कीजिए। तत्पश्चात जब मैं वापस बुलाऊं तो आप फिर से आइएगा। अभी के लिए आप इस घेरे को आज़ाद कर दीजिए, मुक्त हो जाइए। इतना करने के बाद वापस से आप जल छिड़क दीजिए, वो समस्त शक्तियाँ चली जाएंगी और आप घेरा बंधन से आज़ाद हो जाएंगे। देखिए, घेरा बंधन करने के बाद आप उनको आज़ाद जरूर कीजिए। बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनके साथ बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए, किसी का घर बंधन करना है तो कैसे करना है, वही काम करिए, सेम आपको करना है। हाथ में घर बंधन करना है तो उसी उंगली में आप फूंक मार के 7 बार और तत्पश्चात पूरे घर को रेखा से खींच दीजिए। आप यकीन मानिए कोई भी उसके बाद में वहाँ कुछ दिक्कत नहीं कर पाएगा। जब आपको लगे सब कुछ ठीक है तो उस घेरे को भी आज़ाद कर दीजिए, ठीक है। तो ये पूरी विधि थी, आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। मुझे विदा कीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बढ़िया साधना कीजिए, मजे करिए, साधना कीजिए, सफल रहिए, भगवान की सेवा कीजिए। सभी आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।